गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्टुलेशन। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्टुलेशन। हिंदी में बोले तो कोरक भवन की क्रियाविधि। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कोरक भवन की क्रियाविधि। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले हम टू थ्योरीज के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। पहली थ्योरी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं जल स्थैतिक दाब सिद्धांत। जल स्थैतिक दाब सिद्धांत। ओके, ये जो थ्योरी है इसको सबसे पहले के दान नामक वैज्ञानिक ने बताया था। साइंटिस्ट ने किसने बताया था? किसने दी थ्योरी? के दान। के दान गिवन दिस थ्योरी। के दान ने इस थ्योरी को सर्वप्रथम दिया था। इस थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया? गिवन बाय के दान। गिवन बाय के दान। ठीक है, कब दी? 1960 में। इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले के दान नामक साइंटिस्ट जो था उसने बताया, और उन्होंने बताया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो पेरिफेरल पार्ट की ओर, जो ब्लास्टोमियर हैं उनको पेरिफेरल पार्ट की ओर ट्रांसफर कर देता है। देखिए इधर ये प्रेशर ऐसे लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसे ऐसे लगता है। ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लास्टोमियर हैं, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर ट्रांसफर ऑन पेरिफेरल पार्ट। अर्थात कोरक खंड परिधि की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं, परिधि की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। यह है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। इसके बाद है सरफेस टेंशन थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है वो है सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन थ्योरी, पृष्ठ तनाव सिद्धांत। ये किसने दिया? गिवन बाय गुस्ताफसन एंड वॉलपोर्ट, गुस्ताफसन एंड वॉलपोर्ट। गुस्ताफसन एंड वॉलपोर्ट 1967, कब? 1967 में। और इन्होंने क्या बताया भाई कि सरफेस टेंशन के कारण जो ब्लास्टोमियर हैं वो ब्लास्टोड्रम के फॉर्म में जो पेरिफेरल पार्ट जो है वहां पर अरेंज हो जाते हैं। तो कहां पर अरेंज हो जाएंगे? यहां पर अरेंज हो जाएंगे ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कहां पर अरेंज हो जाएंगे? परिधि वाले भाग के ऊपर ब्लास्टोमियर अरेंज हो जाएंगे। यहां पर देखिए ये ब्लास्टोमियर अरेंज on the surface in the form of blastoderm by the help of surface tension. The blastomer arrange on the surface in the form of blastoderm by the help of surface tension. अगर हिंदी में बात करें तो कोरकखंड परिधि पर कोर्क चरम के रूप में पृष्ठ तनाव के कारण जमा हो जाते हैं। यह है सरफेस टेंशन थ्योरी। यह क्या है? सरफेस टेंशन थ्योरी। अब देखिए विभिन्न प्रकार के अंडों में जो कोरक भवन है वो निम्न प्रकार से पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के ओव्यूम में जो ब्लास्टुलेशन है वो इस प्रकार से पाया जाता है जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे। ब्लास्टुलेशन इन वेरियस टाइप एग या ओव्यूम। फर्स्ट है, पहला कौन सा प्रकार है? ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग। ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग।
हिंदी में बोले तो सूक्ष्म पित्त की अंडों में कोरक भवन। देखिए सूक्ष्म पित्त की अंडे जो हैं उनमें कोरक भवन कैसे पाया जाता है। देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं एम्फिओक्सस का। ये माइक्रोलेसिथल एग है और इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक पाया जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें पाया जाता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से ठीक है। मिजोड्रम, सीलोम, ब्लास्टोमियर, ये एक्टोडर्म। देखिए एम्फिओक्सस जो है उनके अंदर जो योक है उसकी क्वांटिटी कम पाई जाती है, जिसमें नहीं के बराबर पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ न कुछ जो योक है वो अवश्य पाया जाता है। जो देखिए बीच के अंदर हमने कुछ सिलोम जो है वो दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। इस कारण से इस प्रकार का जो एग है उसकी ब्लास्टुलेशन इसमें होगा। इसमें क्या है, ब्लास्टोमियर जो है वो कोरक खंड जो है वो चारों ओर से इसको घेर लेंगे और बीच के अंदर एक कैविटी या सिलोम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देखिए इसके चारों ओर ब्लास्टोमियर जो है वो इसको चारों ओर से घेर लेंगे और बीच में सिलोम या एक गुहा का निर्माण होगा और इस प्रकार सूक्ष्म पित्त की अंडों में इस प्रकार का क्लीवेज जो है ब्लास्टुलेशन है वो पाया जाता है। देखिए हम मानते हैं कि माइक्रोलेसिथल एग जो है उनके अंदर पित्तक योग जो है वो न के बराबर होता है, लेकिन इनका जब हम ब्लास्टुलेशन देखते हैं तो उनके जो ब्लास्टोमियर हैं उनकी शेप में कुछ चेंज आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रोलेसिथल एग में कुछ न कुछ मात्रा योग की अवश्य पाई जाती है। ओके, तो ये इस प्रकार से जो माइक्रोलेसिथल एग हैं उनके अंदर ब्लास्टुलेशन पाया जाता है। इसके बाद में है ब्लास्टुलेशन इन मेजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग। in mesolecithal and telolecithal egg, blastulation in mesolecithal and telolecithal egg। मध्य पित्त की एंड गोलार्ध पित्त की अंडों में कोरक भवन।
ओके, देखो इनके अंदर क्या है, जो यौक है उसकी कंसंट्रेशन अधिक पाई जाती है। इनमें यौक क्या पाया जाता है, मीडियम क्वांटिटी में। यौक कैसी क्वांटिटी में पाया जाता है, मध्य प्रकार का, न तो ज्यादा अधिक और न ही कम। ठीक है, इसके कारण इनके अंदर दो प्रकार से इसमें इफेक्ट पड़ते हैं। पहला है क्लीवेज ट्रांसफर ऑन एनिमल पोल, ट्रांसफर टुवर्ड एनिमल पोल। मीन्स कि अंडों में पाया जाने वाला क्षैतिज विदलन है वो जंतु ध्रुव की तरफ विस्थापित हो जाता है। दूसरा है पित्तक गोलार्ध की ओर विदलन दर धीमी हो जाती है। क्लीवेज रेट स्लो डाउन टुवर्ड द वेजाइटल पोल, टुवर्ड द वेजाइटल पोल। पित्तक ध्रुव की तरफ देखिए दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। किसके कारण, पित्तक के इनहिबिटरी फैक्टर के कारण, पित्तक के निरोधी प्रभाव के कारण, पित्तक के या यौक के निरोधी इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ यौक, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ यौक। पहला है क्लीवेज ट्रांसफर ऑन ट्रांसफर टुवर्ड एनिमल पोल एंड क्लीवेज रेट स्लो डाउन टुवर्ड द वेजाइटल पोल। और जंतु ध्रुव की तरफ जो विदलन जो है वो जंतु ध्रुव की तरफ विस्थापित हो जाता है तथा विदलन की दर जो है वो पित्तक ध्रुव की तरफ कम हो जाती है। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह है कि वेजाइटल पोल जो है उधर पित्तक की यौक की मात्रा अधिक होती है जिस कारण उधर क्लीवेज स्लो हो जाता है, और एनिमल पोल है उधर जो यौक है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो उधर ज्यादा हो जाता है, क्लीवेज की रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है। और इस कारण से दो टाइप की कोशिकाएं बनती हैं, यहाँ पर टू टाइप की सेल बनती हैं जिनका हम यहाँ डायग्राम आपको पेश कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो ब्लास्टुलेशन है वो मेंढक में या फ्रॉग में अधिक पाया जाता है। और दो प्रकार की सेल बनती हैं, मेगामियर एंड माइक्रोमियर, बड़ी कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इस तरीके से देखिए, यह है माइक्रोमियर और यह है मैक्रोमियर। यह है माइक्रोमियर और यह है मैक्रोमियर। और इस प्रकार से देखिए
इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है फ्रॉग में। ब्लास्टुला इन फ्रॉग। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद है इसके बाद है ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एंड ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एग। इन पॉलीलेसिथल एग, बहुपित्तकी अंडों में, बहुपित्तकी अंडों में कोरक भवन, राइट। इसमें देखिए इस प्रकार की जो बिम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है और इसमें इस प्रकार का ब्लास्टुलेशन पाया जाता है। ओके, देखिए ये देखिए ईपी ब्लास्ट होती है। ओके, ये ब्लास्टोसील है। ये हाइपोब्लास्ट है, राइट। ये योक है। देखिए पॉलीलेसिथल एग जो होते हैं उनके अंदर योक की कंसंट्रेशन अधिक होती है, जिस कारण एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है। बाकी जो है एग जो है उसमें क्लीवेज नहीं पाया जाता है, एक डिस्क लाइक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है जो इस प्रकार का डायग्राम है। देखिए एपीब्लास्ट बनती है, ब्लास्टोसील जो बनती है, हाइपोब्लास्ट बनती है और ये योक है। इसके बाद अंतिम पॉइंट है ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग। ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग, ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग। केंद्र पित्त की अंडों में, केंद्र पित्त की अंडों में कोरक भवन। जो सेंटर में जिन अंडों के अंदर योग पाया जाता है उनके अंदर अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है, सॉरी ब्लास्टुलेशन है, वो इंसेक्ट किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट कीट और आर्थ्रोपोडा जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। और क्लीवेज में क्या होता है कि इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है जो ब्लास्टोमियर जो है वो सतह पर आकर के इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। ये देखिए सतही क्लीवेज पाया जाता है, ये ब्लास्टोडर्म हो जाता है, ब्लास्टोमियर, ये है ब्लास्टोसील। तो इस प्रकार से ब्लास्टोड्रम का निर्माण हो जाता है और इसके अंदर कोरक गुहा जैसी कोई गुहा नहीं पाई जाती, इसमें कोई गुहा जो है वो नहीं पाई जाती। क्या है?
देखिए क्या है, ब्लास्टोमियर form blastoderm on the surface of ovum and cover around the yolk and blastocele absent होती है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।